जानकारी नहीं है, क्या चीजें हैं, क्या योजना है, कैसे लाभ उठाया जा सकता है। पेमेंट करवा दो जी कोचिंग के लिए। वजनदार बात सबसे आखिर में तो करूंगा। इस काम में मार्गदर्शन और सहयोग करने वाले चौधरी साहब के साथ उन्होंने कार्य किया, आप सब जानते हैं, प्रभात जी और एनएसडीसी की टीम, क्षेत्र के सभी मौजूद जो विधायकगण, हमारे जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी दिखे हैं, गुलाम जी हमारे विधायक, रतन भी आ गए। कामली वाले क्यों आए भैया? इससे बड़ी खुशी और क्या होगी हमारे लिए? आपका थाना वही बन रहा है, फिर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का हो रहा है। बिल्कुल खुशी का अवसर है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद सबरौली वालों की सरकार आपकी है, सरकार आपसे भी है। जो चौधरी अजीत सिंह जी ने किया है, उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी ने किया, आपने किया, उस काम को आगे बढ़ाने का छोटा सा अवसर मुझे मिल रहा है। यह सब आपके प्रयास और आशीर्वाद के कारण है, जो ताकत आपने दी है और आज भी जो प्यार और सम्मान आप देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई और पूंजी हो सकती है। समस्याएं बहुत हैं, हमारे क्षेत्र के लोग बहुत प्रोग्रेसिव हैं, क्योंकि हम शिक्षा मंदिर में हैं। दुनिया में यहाँ का आदमी मुझे मिल चुका है, वहाँ वो खुद पहुँचा है अपनी मेहनत के बल, अपने विचारों के बल पे संघर्ष करके। तो बैकवर्ड इलाका है, लोग बहुत फॉरवर्ड हैं और यहाँ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जितना भी हम लोग कर पाएंगे वो कम ही साबित होगा। मैं भी नहीं कह रहा कि आपको संतोष करना चाहिए। अभी मैं वहाँ बच्चों से मिल के आया हूँ, मैं वहाँ भी ये कह रहा था, यहाँ राजकुमार जी हैं, वहाँ प्रदीप जी थे, प्रोफेसर साहब, मैं उनको भी कह रहा था कि इस तरह की संस्थाएं तब अच्छी कामयाबी से चलती हैं जब जो मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो बेचैन होने चाहिए, उन्हें संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमसे और बहुत कुछ चाहते हैं। जो हमारे अभिभावक हैं, यहाँ के जो परिवार हैं, वो अपने अगली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। यही वो केंद्र है जहाँ से नए विचारों का संचार, यहीं से नई चीजें इजाद होंगी। मैं सरकार में कुछ ही दिन रहा हूँ, लेकिन 100 दिन पूरे हुए हैं, बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला है। और मैं ये समझता हूँ कि जो काम, ये मैंने आपसे सीखा है, जो भी काम किया जाए, जो भी जिम्मेदारी मिले, कोई बड़ी असर से अव्वल मानता हूँ, जो उचित फैसले है, और वो एक सभ्य समाज और प्रगतिशील समाज की पहचान है। नंबर 1, आयुष्मान भारत में 70 साल की जो पहले आयु लिमिट थी, वो 70 साल की कर दी कि 70 साल का कोई भी व्यक्ति आएगा वो आयुष्मान भारत का कवच का फायदा उस 70 साल के हमारे बुजुर्गों को, यानी जो समाज अपने बुजुर्गों का ख्याल रखता है, जिन्होंने सब कुछ दिया हमें, जिनके कारण यहाँ तक हम पहुंच पाए, जो पीढ़ी अपने पूर्वजों का और बुजुर्गों का ख्याल रखेगी वही तो आगे बढ़ेगी। दूसरा फैसला, 1 लाख करोड़ का राष्ट्रीय अनुसंधान का एक फाउंडेशन बनाया, जो प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में काम होगा, और वह अनुसंधान का पैसा कहाँ लगेगा, कैसे दिया जाएगा। जो रिसर्चर हैं, जो पीएचडी हैं, जो स्कॉलर हैं, जो अनुसंधान वाकई कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में, चाहे सब्जेक्ट कृषि का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी का हो, स्पेस का हो, फ्यूचर स्किल्स से जुड़ा कोई सब्जेक्ट हो, क्योंकि विश्वविद्यालयों में ही नए विचार हो सकते हैं, इनोवेशन हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी वाले अनुसंधान करते हैं वो अपने पदार्थ के लिए, अपने प्रोडक्ट उत्पाद को आगे मार्केट में बढ़ाने के लिए। विश्वविद्यालयों में अगर अनुसंधान होगा तो वह समाज के लिए उपलब्ध है। उसमें वो अनुसंधान करने वाला ये नहीं सोचेगा कि मैं अपना मुनाफा ही देखूं। तो समाज को ज्यादा फायदा तब होता है जब विश्वविद्यालय में अनुसंधान हो सके। 1 लाख करोड़ बड़ी जो है उन्होंने एक स्कीम बनाई, बड़ा काफी पैसा है, पर्याप्त है, एक शुरुआत हुई है। ये दोनों स्कीम
अच्छी प्रभावशाली है। यानी हम आने वाली पीढ़ी की भी सोच रहे हैं और अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखें। तो मैं सराहना करता हूँ मंच के माध्यम से। मैं अपने कार्यकर्ताओं को एक सलाह भी दूंगा, जो कुछ भी यह हुआ है, अगर आप इसका संरक्षण नहीं करोगे, सदुपयोग नहीं करोगे तो बेकार। 2 रथ भी हमने आज उनको हरी झंडी दिखाई है, दूध चाट भी ले लीजिए आप सब लोग। आपके जानकारी में रहना चाहिए वो जो रथ है वो क्या करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा। एक समय पे 25 बच्चों की एक रथ में 2 घंटे की क्लास होगी। तरह की क्लासेज होगी, कई तरह। मैं यहाँ के बच्चों को मिलता हूँ, बहुत हुनर है, टैलेंट है, मेहनत भी करते हैं, कोई कमी नहीं। कहाँ मार खाते हैं, जी इंग्लिश नहीं आती, टूटी फूटी आती है, यही कमी है। तभी तो नहीं मुख्य धारा में आ पाए। तो लैंग्वेज ट्रेनिंग की सुविधा भी हम देंगे और अवेयरनेस बनाएंगे, जो लोगों को जानकारी नहीं है, क्या चीजें हैं, क्या योजना है, कैसे लाभ उठाया जा सकता है। पेमेंट करवा दो जी कोचिंग के लिए। क्या चीजें हैं, क्या योजना है, कैसे लाभ उठाया जा सकता है। पेमेंट करवा दो जी कोचिंग के लिए। वजनदार बात सबसे आखिर में तो करूंगा। मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी NHDC मंत्रालय की टीम को। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कर्नल AK से की जो यहाँ प्रशिक्षण भी देंगे, मेरी उनसे परिचय हुआ, मुलाकात हुई, बहुत लंबे चौड़े हैं। मैंने उनसे पूछा कहाँ से हो, उन्होंने कहा शादरा दिल्ली। मैंने कहा दिल्ली से हो, देख के तो ऐसा लग रहा है यहीं के हो। तो उन्होंने बताया उनके पिताजी यहीं पढ़ाते थे। तो खुशी हुई कि वे भी संस्था से उनको वापस मौका मिला। वही प्यार आप उनको देंगे, वह सम्मान आप उनका करेंगे जो हमारे गुरु हैं, जो शिक्षक हैं, दूसरे क्षेत्रों से आ रहे हैं यहाँ बच्चों को कुछ देने के लिए। तो उनका सम्मान सत्कार भी हो, उनका ख्याल भी आप रखें, इस सुविधा का सदुपयोग करें। और जो मेरे मंत्रालय के द्वारा संचालित है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, कल महाराष्ट्र में उसका 1 साल पूरा होगा, एक पर्व के तौर पर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के साथ मैं जाऊंगा। ये योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? 18 ऐसे चिन्हित किए गए हैं क्राफ्ट, ट्रेड, काम, व्यापार, जो पुराने हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करते आए गांव में। कुम्हार का, सुनार का, कोई मूर्ति बनाता है, कोई नाव बनाता है, कोई माला बनाता है, कोई खिलौने बनाता है, जो हाथ से करने वाले काम है। हर गांव में मिल जाएंगे, नहीं, हर गांव में वो लोग मिल जाएंगे। उन्हें हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, तो अपना काम जानते हैं। लेकिन 6 दिन का एक ट्रेनिंग का कोर्स कार्यक्रम उनके लिए बनाया गया है। उनको उसमें जो खर्चा होगा वो भी दिया जाता है। उसके बाद 3 लाख रुपए का लोन भी मिल सकता है। लेकिन जब मैं देख रहा था कि बागपत से कितने लोगों ने लाभ उठाया, कितने लोगों ने पंजीकरण किया, तो मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में शायद सबसे कम यही हुए हैं। मुझे दुख हुआ जानकर के। 3 साल की योजना है, 13,000 करोड़ की लागत से योजना बनाई गई। मैं चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता इस योजना को पूरी तरीके से समझें। जिन समाज और जिन समाजों के लिए, जिन लोगों के लिए बनाया गया है, जो लाभार्थी होने चाहिए, उन तक ये बात पहुंचाएं। वो अपना पंजीकरण कराएं, जो भी कागज दस्तावेज उनको देने हैं, जो प्रक्रिया उनको फॉलो करनी करें और इस योजना का लाभ लें। बागपत के लोगों को मेरा सुझाव, और बाकी सब घुमा के बात तो एक ही आनी थी। मैं आपकी बात सुनने भी आया हूँ और थोड़ी बहुत आपने ताकत दे दी कि शायद मेरी बातें कुछ मानी भी, उन तक ये बात पहुंचाएं। वो अपना पंजीकरण कराएं, जो भी कागज दस्तावेज उनको देने हैं, जो प्रक्रिया उनको फॉलो करनी करें और इस योजना का लाभ लें। बागपत के लोगों को मेरा सुझाव, और बाकी सब घुमा के बात तो एक ही आनी थी। मैं आपकी बात सुनने भी आया हूँ और थोड़ी बहुत आपने ताकत दे दी कि शायद मेरी बातें कुछ मानी भी जाए। आप चिंता मत कीजिए, चुनाव के पहले जैसे मैं था, गन्ने के मुद्दे पे जो मैं बोलता था, मेरी भाषा कहीं बदली नहीं है, बदलेगी नहीं। लोकदल
किसानों की पार्टी। ये ठीक है, मुझे तकनीकी विशेष नौजवानों से जुड़ा हुआ है देश के। मैं तो पार की बात कर रहा था, आप उसी में देखो कुछ सीमाएं हैं कि मैं क्या बोल सकता हूं क्या नहीं। लेकिन आप समझ रहे हैं बात, जो भी मुझे मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, मैं आपके लिए ही कहूंगा। अगर आपके जेब में 4 रुपए फालतू आ गए तो खर्ची तो होंगे, बचत तो कर नहीं सकते आप। कहाँ खर्च होंगे? यहीं परचून की दुकान पर खर्च होंगे, बच्चों की शिक्षा में खर्च होंगे, कहीं कपड़े ले लोगे, कहीं सर्दी आएगी तो रजाई ले लोगे, और कहाँ खर्च करोगे? फायदा किसको है? फायदा बड़ौद के और यहाँ कस्बे के व्यापारियों को फायदा है, मजदूरों को फायदा है, किसान तो कर ही रहा है, कमाई है। ये फायदा नहीं हो रहा किसान का, इसमें कितना ही दे दो, वो तो आपकी कमाई है। जो आप समय लगाते हो, मेहनत करते हो, चोट खाते हो, खून देते हो देश के लिए, वो आपकी कमाई है। तो इसलिए सरकार भी आपसे ही है। मेरी मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बात हुई है, आज मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी मैंने आज अवलोकन किया, ये एक शुरुआत है सांसद निधि से, जो अभी कच्चा है मार्ग दौड़ने का। सिंथेटिक ट्रैक, अंजू रानी, जानते हो अंजू रानी को, जो फेंका था भाला बहुत, उनका एक बयान मैंने पढ़ा था कि मेरठ छोड़िए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं दौड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई रनिंग ट्रैक, सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। मैंने दिया अपने निधि से, यहाँ होगा, यहाँ छपरौली में होगा, और उस स्तर का होगा कि आप स्टेट लेवल की चैंपियनशिप भी इस पर करा पाओ। जगह कम थी, जमीन छोटी थी, यहाँ के लोग जानते हैं, संस्था से जुड़े हुए लोग जानते हैं, आए तो कुछ उसमें समस्याएं हुई, कुछ अवरोधक आए, अब वो हट चुके हैं। बहुत जल्दी इस पे काम चालू हो जाएगा। अभी मैं फिर दोबारा मौका लेता हूँ, मंत्रालय को धन्यवाद देता हूँ, और चिंता मत करना, ये ताम झाम की आदत सरकारी मुझे नहीं होनी, मैं तो आपके बीच का ही हूँ, वैसा ही मुझे रखना। धन्यवाद। अपने आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें।